बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दुआ की कबूलियत में रुकावट की वजूहात क्या हैं और हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ करते वक्त अल्लाह ताला की जानिब से सदके दिल से तवज्जो का होना ज़रूरी है। इब्न बत्ताह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ करने वाले को चाहिए कि दुआ करने में खूब कोशिश करे और दुआ करने के बाद दुआ की कबूलियत के बारे में पूरा उम्मीद रहे और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि वो एक करीम ज़ात से मांग रहा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मौक़ूफ़ रहती है और आगे नहीं बढ़ पाती यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न पढ़ा जाए। दुआ की कबूलियत के बारे में बेसब्री का मुज़ाहरा करना ये भी कबूलियत दुआ के लिए रुकावट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारी दुआएं कबूल की जाती हैं यहाँ तक कि तुम जल्दबाजी ना करो, यानी यूँ न कहो कि मैंने तो दुआ की अब तक कबूल क्यों नहीं हुई। हराम खाना, हराम पीना और हराम पहना दुआओं की कबूलियत के असबाब में से ये सबसे अहम असबाब हैं और हो सकता है कि लोगों की दुआएं कबूल न होने की बड़ी वजह यही हो। हालांकि लोग कुल्ले हराम का इर्तिकाब करने के बावजूद कहते हैं हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ना करे, इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? क्योंकि अल्लाह की आयद करदा पाबंदियों के टूटने पर इसे गुस्सा नहीं आता और बुराइयां ज़ाहिर होने पर वो नकीर नहीं करता। इस कदर अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी, इस कदर अल्लाह ताला के अहकामात टूटने पर दीनी गैरत की वजह से गम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अमल बेल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो कबल इसके कि तुम दुआ मांगो मैं दुआ कबूल ना करूँ, तुम मुझसे मदद मांगो मैं मदद ना करूँ, और तुम मुझसे सवाल करो और मैं पूरा ना करूँ। लिहाजा मालूम हुआ कि जो कौम भी अमल में मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़े को छोड़ देती है, इसके आमाल आसमानों तक नहीं जाते और इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। लिहाजा नेकियों को फैलाने और बुराइयों को रोकने की मेहनत हर एक को करनी चाहिए। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि बनी इसराइल 7 साल कहत में रहे, यहाँ तक कि वो मुर्दार और हराम खाने पर मजबूर हो गए। वो इसी हालत में गिरिया जारी करते और पहाड़ों और जंगलों में निकल जाते और रोते थे और दुआएं मांगते रहते थे, लेकिन 7 साल लोगों पर जुल्म भी करते थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब वही भेजी, इनसे कह दें कि अगर अपने कदमों से मेरे पास चलकर आओ, हत्ता कि तुम्हारी सवारियों के खुर भी घिस जाएं और तुम्हारे हाथ आसमान तक पहुंच जाएं और तुम्हारी ज़बानें दुआ करते करते थक जाएं, तब भी मैं तुम्हारे किसी पुकारने वाले की पुकार का ना ही जवाब दूंगा और ना किसी रोने वाले पर रहम करूंगा, यहाँ तक कि तुम हक वालों को हक न लौटा दो। सो उन्होंने ऐसा ही किया। लोगों के मालो जो जुल्म से लिए थे वो वापस किए, हक वालों को हक दिया और इनके दिल दुखाए थे इनसे माफ़ी मांग ली, तो इस दिन इन पर बारिश बरसा दी गई। अल्लाह ताला हमें हराम चीज़ें और जो कुछ दुआ के रास्ते में रुकावट है इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।